करते हैं पर्यायवाची शब्द। हम आपको सिर्फ वही चीज़ें बताएंगे। देखिए, पर्यायवाची शब्द वैसे तो बुक में बहुत दिया हुआ है, आप तो पढ़ ही रहे होंगे कोई ना कोई किताब, लेकिन जो 15 से 20 पर्यायवाची ऐसे हैं जो हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है और ख़ासकर समीक्षा अधिकारी में जो आते हैं उनको हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। कोई ना कोई किताब आपके पास हो गई, आप उन सब चीज़ों को पढ़ लीजिए, ठीक है। आप उन्हीं मटेरियल को बार बार पढ़िएगा, चाहे जो किताब ले लीजिए आप। कई सारी स्टैंडर्ड्स बुक आती हैं, लेकिन हम आपको वही पर्यायवाची बताएंगे जिसमें से हम आपको कुछ समझा सकते हैं और जो एग्ज़ाम के लिए आने वाले संभावित प्रश्नों की दृष्टि से बहुत उपयुक्त है। आप जैसा कि जानते हैं कि विधान परिषद का समीक्षा अधिकारी भी है, उसमें भी वही सिलेबस है, और जो यूपीपीएससी आरओ का जो समीक्षा अधिकारी है उसमें भी वही सिलेबस है। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गंवाए। हो सकता है थोड़ा वीडियो ज़्यादा बड़ा बन जाए, तो इसकी टेंशन आप मत लीजिएगा, बस खाली आप इसको एग्ज़ाम के पहले 1-2 बार ज़रूर देखते जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द का मूल अर्थ क्या होता है? वैकल्पिक वाणी होता है। क्या होता है? वैकल्पिक वाणी होता है। प्रत्येक भाषा में जो सजीव और गतिशील होती हैं और जो दूसरी भाषाओं के प्रभावी को ग्रहण करती रहती है। पर्यायों की संख्या बढ़ती रहती है, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं वास्तव में पर्यायवाची शब्द पर्याय मतलब होता है विकल्प, और वाची मतलब वाणी, दोनों से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। तो ये होता है पर्यायवाची। देखिए, परिभाषा देख लीजिए। समीक्षा अधिकारी में कभी कभी सीधे क्वेश्चन ना पूछ करके एक तो उसकी परिभाषा से रिलेटेड प्रश्न दे देते हैं। भाई, जब 5 से 6 टॉपिक ही दिया हुआ है तो उसको पूरा विस्तृत अध्ययन करना ज़्यादा सही रहता है, ठीक है। चलिए, किसी भी शब्द की वह वैकल्पिक वाणी जो दूसरों के शब्द को अर्थ को अपने में समेटे हो, पर्यायवाची कहते हैं। देखिए, जो लिखा रहे हैं ये कहीं और किताब में नहीं मिलेगा। जब आप कई सारी किताबों का अध्ययन कर लेंगे उसके बाद जो निष्कर्ष निकाल कर आप लिखेंगे वही है ये चीज़, ठीक है। चलिए, प्रकार। पूर्ण पर्याय, पूर्णापूर्ण पर्याय, इसी को भावात्मक कहते हैं। अपूर्ण पर्याय, आंशिक पर्याय। कभी कभी आप कह देते हैं ना कि इसका जो अर्थ पूछा गया है वो अलग है और इसका अर्थ अलग है। जैसे आप मान लीजिए दिया हो स्वर्ग, स्वर्ग का कहीं कहीं गौ आ जाता है। क्या आ जाता है? गौ। ये तो ये हो जाता है अपूर्ण पर्याय। क्या हो जाता है? अपूर्ण पर्याय। क्योंकि अपूर्ण पर्याय इस दृष्टि से हो जाता है क्योंकि ये पूर्ण रूप से उसका अर्थ नहीं दे रहा है, लेकिन ये इसका पर्यायवाची है। तो इन चीज़ों को ध्यान दीजिएगा आप थोड़ा। चलिए, पहला है पानी का पर्यायवाची क्या होता है। देखिए, हम आपको लाइन से तरीका बता रहे हैं, आप बस ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा और इसको समझने का प्रयास करिए। देखिए, अम्बमिश होता है माता और अम्बुमिश होता है पानी। अपवाद जहाँ पे होता है वहाँ से प्रश्न बनने की संभावना ज़्यादा रहती है। देखिए, एक मात्रा ने सबको बदल दिया ना। अम्बु, अम्बु मतलब क्या होता है? माता, और अम्ब मतलब क्या होता है? पानी, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। पानी का होगा क्या? नीर, तोय, वारी, जल, सलिल, पानी, उद, पय, तरंगधर, तरणमणि, तरंगेरा, तरंगकांत, तरंगपति, तरंगराज, उर्मिल, उर्मिराज, उर्मिकांत, उर्मिश। ये होता है पानी का। अब इसी पानी के पर्यायवाची में आप जा लगा दो। जा मतलब क्या होता है? जल, ठीक है। तो इसी में जा लगा दो तो ये हो जाता है कमल का पर्यायवाची। क्या हो जाता है? कमल का पर्यायवाची। देखिएगा, जैसे नीर है तो नीरज, तोय यहाँ था तो तोयज, और वारी यहाँ पे है तो वारिज, जल यहाँ पे है तो जलिज, सलिल यहाँ पे है तो सलिलिज, पानी है तो पानियज, उदय है तो उदयज, यानी ज लगा दो आप, बस वो हो जाता है कमल। देखिए, हो गया आसान आपके लिए। चलिए, अगला देखते हैं। चलिए, वही चीज़ है इसमें भी। चलिए, हाँ, अगला देखिए, अंधकार। अंधकार काफ़ी बार आया है, इसका देखिएगा। अंधकार में जैसे अंधेरा, तम, तिमिर, अंधियारा, तमस, ये हो गया अंधकार का पर्यायवाची। अग्नि, आग, पावक, अनल, वही, हुताशन। अब एक चीज़ देखिएगा, इसमें से आता क्या है? आता है निम्न में से कौन सा पर्यायवाची आग का नहीं है। तो एक तो इसमें अनल दिया रहता है जो ये है,
और एक दे दिया रहता है अनिल। क्या दे दिया रहता है? अनिल। तो इसमें कौन सा नहीं होगा? अनिल नहीं होगा। ये किसका होता है? अनिल। अनिल जो होता है ये वायु का होता है। किसका होता है? वायु का होता है। और अनल किसका होता है? ये आग का होता है। आगे देखिएगा, आँख का नेत्र, नयन, चक्षु, लोचन, विलोचन, चख। ठीक है। आकाश का गगन, अंबर, नभ, व्योम, अभ्र। अभ्र बादल का भी होता है, शून्य भी कह सकते हैं। अगला है इंद्र। अब देखिएगा, शक्र, शुरपति, देवराज, पुरंदर, सचिपति, अमरीपति, देवेश, सुरेशा, देवेंद्र, देवपति, देवधर, देवकांत, पुलंकेश, नपुंसक राज, किन्नर राज, सुरेंद्र, सचिनाथ, सचिकांत, सचिकर। ये किसका होता है? इंद्र का होता है। चाहिए तो आप एक पेज में नोट कर लीजिएगा इसको, तब आप एक दो बार पढ़िएगा आराम से। इसी में से आपको मिलने की पूरी पूरी संभावना है। अति संभावित प्रश्न है। ठीक है। कपड़ा। कपड़ा का क्या होता है? वसन होता है, वस्त्र होता है, वसन, पट, चीर, पहरावा, सारंग, करपट, परिधान, तनाव, गुठन, दुकूल, अवगुठन, ये सब होते हैं वस्त्र। अब देखिएगा यहाँ पे ये जो ब्रैकेट में दिया हुआ है इसको देखिएगा। अंबर मिस होता है कपड़ा, अम्ब मिस होता है जल, अम्ब मिस होता है माता। ठीक है। उसके बाद अगला आ जाता है, कपड़ा हो गया आपका। अगला आ जाता है कामदेव। अनंग, कंदर्प, मदन, मंथन, उदय, रतिपति, प्रद्युमन, कीचड़, कीच, पंक, कंदर्प, कादो, चिकिल। ठीक। कृष्ण। कृष्ण का हो जाता है नंद नंदन, मुरलीधर, गिरिधर, कन्हैया, बनवारी, श्याम मोहन, वंशीधर, माधव, नंदलाल। अच्छा, इसी पे एक आ जाता है पंकिल, मतलब हो जाता है कीचड़, और पंकिला मतलब हो जाता है लक्ष्मी। अगला है कोयल। कोयल का देख लीजिएगा, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये लीजिए, कोयल, पिंक, कोकिल, श्यामा, मदन, शलाका, कल घोष। ठीक है। तो ये हो जाता है कोयल का। फिर अगला है गरीब। निर्धन, दरिद्र, अकिंचन, दीन, कंगाल। घोड़ा, तुरंग, बाजी, घोटक, अश्व है। चंद्रमा, चांद, चंद्र, हिमकर, विभाकर, सुधाकर, शशि, तारापति, रजनीश, अंशुमाली, मयंक, इंदु, निशाकर, तारकेश, विधु। अंकिचना मिस होता है लक्ष्मी। सीता मतलब होता है जानकी। और यहाँ पे जो आपका ये लिखा हुआ है सित्ता मतलब होता है शक्कर। परीक्षा कीचड़ और परीक्षा एग्जाम। इस परीक्षा का मतलब होता है कीचड़ और इस परीक्षा का मतलब हो गया एग्जाम। चलिए अगला देखिए, जंगल, वन, अरण्य, विपिन, कानन, बयावान। ये याद रखिएगा, ये नया है, बयावान। जनक। जनक का देख लो, पिता, बाप, पिता, बाप, जन्मदाता, जनिता, अब्बा। कुंजर, जंगल, बगीचा, हाथी, तीनों मतलब होता है इसका। तलवार, खड्ग, असी, कृपाण, तेग, करवाल, शमशीर। ये चीज़ देख लीजिएगा। उर्मी, पानी, उर्मिलज, कमल, उर्मिद, बादल। और ये आपका उर्मनिधि, समुद्र, उमर निधि, दोनों का मतलब होता है समुद्र। अगला देखिएगा, विलोम। विलोम का मतलब क्या होता है? उल्टा अर्थ, मूल अर्थ, विपरीत। ये भी 4 प्रकार का होता है। जैसे कह देंगे पूर्ण रूप से विलोम हो जाएगा, जैसे उल्टा का सीधा, पतला का मोटा, अपूर्ण या आंशिक हो गया, लैंगिक हो गया और भावात्मक हो गया। अंगीकरण, अनंगीकरण, अंत, आदि, अंतर्दंड, बहिदंड, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, अंतिम, अनंतिम, आरंभिक, अंदर, बाहर, अकंटक, कंटकीत। सकर्मक, अकर्मक, अक्षत, विक्षत, अगम, सुगम, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अत्यधिक, अत्यल्प, अथ, इति, अधम, उत्तम, अधिकृत, अनधिकृत, अध व्यवसाय, अनध व्यवसाय।
अनाथ सनाथ, अनाहूत आहूत, अनिवार्य निवार्य, अनुक्रिया प्रतिक्रिया, अनुग्रह विग्रह, अग्रगामी पश्चगामी, अगम सुगम, अखंडनीय खंडनीय, अक्षत विक्षत। ये हो गया था अग्रज, अग्रगामी पश्चगामी हो गया। अग्रज, अनुज, अच्युत च्युत, अज्ञ विज्ञ या प्रज्ञ, अटल, डावाडोल या ढुलमुल, अतिक्रमण अनतिक्रमण, अनाहूत आहूत, अनिवार्य निवार्य, अनुक्रिया प्रतिक्रिया, अनुग्रह विग्रह, अनुदार उदार, अनुभूत अननुभूत, अनुयायी विरोधी, फिर अनुरक्त विरक्त, अनुरक्ति विरक्ति, अनुरक्ति विरक्ति, राग विराग, अन्वय अनन्वय अन्वय, अनविति अनविति, अपकर्ष उत्कर्ष, अपराधी निरपराध, इसका वर्तनी भी आता है। अपेक्षा उपेक्षा, नक्षित अपेक्षित अनपेक्षित, अभिज्ञ अनभिज्ञ, प्राचीन नवीन, दुराचीन अर्वाचीन, पुरातन नूतन, पाश्चात आधुनिक। अभिमुख प्रतिमुख, अभिहित अनभिहित, अमर मर्त, अमस्या पूर्णिमा, अमित परिमित, अल्पज्ञ बहुवज्ञ, अल्पप्राण महाप्राण, अल्पमत बहुमत, अवगत अनवगत, अवनत उन्नत, अवनी अंबर, अविच्छिन्न विच्छिन्न, सशक्त अशक्त सशक्त, अहंकारी निरहंकार, अहिंसा हिंसा, आकाश पताल और आक्रांत अनाक्रांत। ये दो हो गया। अमर मर्त, अमस्या पूर्णिमा, अमित परिमित, अर्जन व्ययन, अर्जित अनर्जित, अर्वाचीन प्राचीन। अक्रामक अक्रामित, आगत अनागत, आगमन प्रस्थान, आगामी विगत, आचार अनाचार, आच्छादित अनाच्छादित, आडंबर पूर्ण आडंबरहीन, आदान प्रदान। फिर आता है तद्भव तत्सम। इसमें ट्रिक बता देते हैं, वही ट्रिक आप देख लीजिएगा, कर लीजिएगा, उसी में से आपका हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि इसका मूल अर्थ क्या होता है, उसके समान। तद्भव, तद्भव का मूल अर्थ क्या होता है? उसके समान। किसके समान? संस्कृत के समान। ठीक है। जो शब्द बदल कर हिंदी में प्रयोग होते हैं तद्भव कहलाते हैं। तत्सम का ट्रिक क्या होता है ये देख लीजिएगा। तत्सम में री या री इस तरह की मात्रा लगी हो, संयुक्ताक्षर जो होते हैं छत्रा ज्ञा श्रा और ऋणा शा मूर्धा, इनका अगर जो प्रयोग हो जाता है तो वो संस्कृत में हो जाता है। ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सरसाइज जब आप करेंगे तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे ये देखिएगा, अंगरख, जहाँ पे ये लग जाए वहाँ पे तद्भव हो जाता है, जहाँ पे ये सिर्फ बिंदी लग जाए वहाँ तत्सम हो जाता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या करोगे, जहाँ पे ये री लग जाता है या ये मान लो ये गा है इसके नीचे ये लग गया, ये तत्सम हो गया। संयुक्ताक्षर कौन कौन से होते हैं? जैसे ज्ञा, श्रा और ज्ञा श्रा छा, ये सभी चीज़ें जब लग जाती हैं तो वो तत्सम हो जाता है। ठीक, देखिएगा। जैसे अंगीठी है अग्नष्ठिका, अंगूठा है अंगुष्ठ, अंगूठी है अंगुष्ठिका। इन्हीं के आधार पर आप देखते जाइएगा, हम एक एक तो हो नहीं पाएगा वरना बहुत टाइम हो जाएगा। बस आप इन्हीं नियम को आप देखिएगा। अंगोछा अंग्रपोछा। ठीक है। अंधेरा अंधकार, अकाज अकार, अकेला एकल, अखरोट अक्षोट, अगहन अघायन, अग्रहायन, अखाड़ा, अछवाट, अटारी अटालिका, चौपाया, चतुष्पद, चतुष्पाद, चार पैर होता है इसका मतलब, चतुष्पादिका चौकाया, चतुष्पादिका चौकाया। ये देखिए। फिर चतुष्पदी चौपाई, 28 अष्टाविशति, 98 अष्टानवति, 88 हो गया, 18 अष्टादश, अधकरण आद्रक, अनाड़ी अनार, अमचूर आमचूर्ण, अमोल अमूल्य, अलोना अलवण, येड़ा जहाँ जाता है वो भी तत्सम हो जाता है। आषाढ़ आषाढ़, आरसी आदर्शिका, आसरा आश्रय, इकट्ठा एकत्र, ईंट इष्टिका, ईख इक्षु, उंगली अंगुली, उगलना, उलगन
उबालना, उहालन, उबालन या उधालन कह लीजिए। उल्लू का हो जाएगा उल्लूक, उखल, उदखल, ऊन, ऊर्ण, कंगन, कंकण, कंघी, कंकती, कंधा, स्कंध, कई, कति। 29 उनत्रिशतम और 29, उत्साह, उत्साह, उघाड़ना, उद्घाटन, उगलना, उद्गलन, अंगुरी, अंगुली। ठीक। कछुआ, कच्छप, कटहल, कंठफल, कटुआ, कट्टुक, कपड़ा, करपट। और पास कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए कसौटी, करपष्टिका, कर्षपट्टिका, कहार, स्कंदभार, कांटा, कंटक, काटना, कर्तन, गलना, गलन, गाभिन, गर्भीणी, गुस्साई, गोस्वामी, गेहूँ, गोधूम, गौना, गमन, घड़ा, घट, कानकण, कान, कृष्ण, कुआं, कूप, कुम्हार, कुष्मांड, कुम्हार, कुंभकार। फिर उसके बाद कूची, कूर्चिका, कूदना, करदन, केकड़ा, करकट, केला, कदली, कोयल, कोकिला, कौआ, काका। कौर, कवल, खंडहर, खंडगृह, खाट, खटवा, खार, छार। गंवार, ग्रामीण या ग्रामवर, ग्रामकार, गलना, गलन, गाभिन, गर्भिणी, गुस्साई, गोस्वामी, गेहूँ, गोधूम, गौना, गमन। घड़ा, घट, चकवा, चक्रवाक, चक्का, चक्र, चना, चणक, चबाना, चवर्ण, चांदनी,